शकुंतला देवी एक भारतीय लेखिका और मैथमेटिकल जीनियस थी। वह अपने दिमाग से कठिन गणितीय गणना चुटकियों में करने में माहिर थी। इसलिए शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर के नाम से भी लोकप्रिय है। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता था। उनकी असाधारण क्षमताओं ने उन्हें द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई है। शकुंतला देवी एक ऐसी जीनियस थी जो 3 साल की उम्र से लोगों को प्रभावित कर रही थी। तो चलिए जानते हैं भारत की इस जीनियस के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 में बंगलुरु में हुआ था। दक्षिण भारत के एक गरीब परिवार में एक सर्कस कलाकार की बेटी के रूप में जन्मी शकुंतला ने कम उम्र में ही अपने कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 3 साल की उम्र में शकुंतला ने नंबर्स में बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन की तरह थे। जब तक वे 5 वर्ष की हुई तब तक वे क्यूब रूट्स को भी हल करने लगी। इनके पिता ने शकुंतला के कौशल को पहचाना और उन्हें अपने साथ रोड शो के लिए ले जाने लगे, जहां शकुंतला कौशल से लोगों को हैरत में डाल देती थी। उन्होंने लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया और अपनी प्रतिभा के साथ पैसे कमाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय के साथ शकुंतला के अपने संस्मरण शक्ति और गणना कौशल को और मजबूत किया, और इस तरह वह एक जटिल मानसिक अंकगणित में विशेषज्ञ बन गई थी। शकुंतला देवी ने दक्षिणी भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा किया। जब वह 6 साल की थी तब उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापट्टनम के विश्वविद्यालयों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। 1944 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान अर्जित की और अपने पिता के साथ लंदन चली गई। शकुंतला देवी एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार से थी। उनके पिता एक सर्कस कलाकार थे। उनकी माँ और भाई बहनों के बारे में बहुत कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। शकुंतला देवी ने 1960 में कोलकाता से भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी पारितोष बैनर्जी से शादी कर ली। 1979 में कुछ निजी कारणों के चलते उनका तलाक हो गया। दंपति की एक बेटी है जिनका नाम अनुपमा बैनर्जी है। शकुंतला देवी अपने इसी कौशल के बदौलत समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम बन गई थी, और फिर वह अपने पिता के साथ 1944 में लंदन चली गई। शकुंतला देवी अब तक एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, जापान, श्रीलंका, इटली, कनाडा, रूस, फ्रांस, स्पेन, मॉरिशस, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित कई देशों की यात्रा की और गणित में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। शकुंतला देवी को अपनी गणित की प्रतिभा में इस हद तक महारत हासिल थी कि जब उन्हें जनवरी 1977 में डलास अमेरिका के साउदर्न मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में 201 अंकीय संख्या की 23वीं रूट की गणना करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में इसे हल कर दिया, जबकि इस समस्या को लिखने में प्रोफेसर को ही 4 मिनट लगे थे। और इसे हल करने के लिए तत्कालीन सबसे तेज कंप्यूटर यूनिवाक की मदद ली गई, जिसे इस समस्या का सही उत्तर देने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगा था। इसका सही उत्तर के साथ उन्होंने तत्कालीन सबसे तेज कंप्यूटर यूनिवाक का समय 62 सेकंड और 13,000 निर्देशकों को शकुंतला ने पीछे छोड़ दिया था। शकुंतला देवी द्वारा 18 जून 1980 को किए गए उनके अनियमित रूप से चुने गए 13 अंकों की संख्या के गुना के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ये अंक इंपीरियल कॉलेज के लंदन के कंप्यूटर विभाग द्वारा चुने गए थे, जिनका सही उत्तर शकुंतला देवी ने मात्र 28 सेकंड में दिया था। इनकी इस अंकगणितीय प्रतिभा ने उन्हें 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई थी। शकुंतला देवी एक सफल ज्योतिषी भी थी। इस विषय पर कई किताबें उन्होंने लिखी थी। उन्होंने बच्चों के लिए गणित, पहेली, कुक बुक और उपन्यास पर कई ग्रंथ भी लिखे थे। 1977 में उन्होंने द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल लिखी, जो उनकी
सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी। यह भारत में समलैंगिकता का पहला व्यापक अध्ययन था। उन्होंने इस किताब के माध्यम से लोगों को तर्क दिया था कि सभी लोग अलग अलग समय में विभिन्न यौन प्रवृत्ति और झुकाव को महसूस करते हैं और दुनिया में समलैंगिकता या विषम लैंगिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। विशेष रूप से भारत में पहली महिला गणितज्ञ ने अपनी अंतिम सांस अपने गृहनगर बेंगलोर में ली। शकुंतला देवी का निधन 21 अप्रैल 2013 को 83 वर्ष की आयु में कार्डियक और श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण बेंगलोर में हुआ था। 4 नवंबर 2013 को शकुंतला देवी को उनके 84वें जन्मदिन पर उनकी उपलब्धियों के लिए गूगल डूगल से सम्मानित किया गया था। उनके जीवन पर एक बायोपिक अभी रिलीज हुई है जो कि अमेज़ॉन प्राइम में आने वाली थी, जिसके में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन उनके चरित्र को चित्रित करने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं शकुंतला देवी की प्रतिभा के कुछ अचंभित करने वाले वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। Day of the week was I born? If I was born on the 10th of March 1940. Sunday. That's what my mother tells me anyway, so I guess it's right. Yes, that's right. That's wonderful. 654-3216, the cube root of this number, multiplied by the fourth root of 389456, divided by this, is it? Yes. Divide. Yes, yes. Oh, you forgot to put this. See? That could land me in a mess now. No? Okay. Now 654-3216, cube root of this number, multiplied by the fourth root of 389456, whole thing divided by the square root of 4945646. Right? Right. 6 places of this. Okay, I only have it to 2. I'll but- give you 6. Okay, I can verify. 4 point. Correct? So far. 8. Right? Right. 4.8. 5 places more. 0, 0, 0, 0. Right? That was just a Right. funny 0. Oh, He wanted to wonderful, wonderful. 0. A man buys items. A man. He At- buys items. Well, perhaps a woman as well, but Okay. buys items at 80. I almost thought you're chauvinistic, you know. Okay, go ahead. Yes. 83 for 23 cents. 83 for. 83, no, not 83. Okay, I got it. Doesn't matter. If Yes. Yeah, you Okay. write it. He That buys. doesn't mean you He should give up buys. writing. He buys. Put buys there. 83 for buys. 83 for For Yeah. FOR. Yes. for FOR. 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 FOR for yeah. For 23 cents. 23 cents. Yes. 23 cents. Yes. And he sells them For at 131 131 for 37 cents. for 37 cents. Yeah. Now these numbers are a bit nasty. No, don't worry. Be right? nasty. Come Okay. on, be nasty. Yeah. And he makes a profit of $13 Yeah. and 34 cents. Yes. $13. And 34 cents. Right. Now I'd like you to tell me how many items did he sell? It's a big number. 2 5 0 0 7 9. Correct? That's absolutely right. Thank It's you. quite a complex one, so I've got the answer written down. This here? You haven't got the answer there, I No, hope. I have it here. Good. Okay. All right, 118 machines, 118 machines. yes, Yes. can produce 73 items Yes. in 7.5 days. I see. Yeah, this is before free trade, by the way. Right. Yeah. How many items can 217 machines produce in 11 3/4 days? 11 3/4 days. 210. That's right. Right? Thank you. That's incredible. Got another one here. How about finding the value of 7 to the power of 7? 7 raised to the power of 7? Yes. Good. Please. Yes. 7 raised to the power of 7. Yes, I got the answer. Please see. The answer is 8. Please write down. 8, 2, 3, 5, 4, 3. This is the answer. Would you like me to do it step by step for you? Well, no, You I got think a computer? I No, think you've I'm going to impressed do it step by step. You got a computer with you. Let's see. Let's race against it. Come on. Come All on right. now. Well, I don't know, I 7 don't know whether I can press Oh, my finger. Come on, let's see how quickly you can press it. 7 multiplied by 7 is equal to 49. Right. 49 multiplied by 7 is equal to 343. 343 multiplied by 7 is equal to 2401. 2401 multiplied by 49 is equal to 1176
117,649. That's correct. Right? That's 117,649 multiplied by 7 is equal to 823,543. My God, Okay? incredible. Wonderful. Thank you. That's fantastic. Plus all the Saturdays, the dates of the Saturdays. All the Saturdays this year? Yeah, from Okay. January, I want from January 1st to December 31st. Oh, great. Fine. The first Saturday in January is already finished. Okay. Saturday in January is 7, 14, 21st, 28. February, Saturday falls on 4, 11, 18, 25. March, Saturday falls on 4, 11, 18, 25. April, Saturday falls on 1st, 8, 15, 22nd, 29. May, Saturday falls on 6, 13, 28, 27. June, Saturday falls on 3, 10, 17, 24. July, Saturday falls on 1st, 8, 15, 22nd, 29. August, Saturday falls on 5, 12, 19, 26. September, Saturday falls on 2nd, 9, 16, 23rd, 30th. October, Saturday falls on 7, 14, 21st, 28. November, Saturday falls on 4, 11, 18, 25. December, Saturday falls on 2nd, 9, 16, 23rd, 30th. Holy smokes. Very good. How about giving me a date? Okay. Yes. October. No, just a date. I'll tell you all the days. Just in the date. Okay. The 4th. 4th. I'll tell you all the days on the 4th, January to December now. Okay? Okay. January 4th, Wednesday. February 4th, Saturday. March 4th, Saturday. April 4th, Tuesday. May 4th, Thursday. June 4th, Sunday. July 4th, Tuesday. August 4th, Friday. September 4th, Monday. October 4th, Wednesday. November 4th, Saturday. December 4th, Monday. I haven't reached there yet. What happened here?